उसके चेहरे पर ये डर देखें। इंडिया को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया की नस्लें भी याद रखेंगी। पूरी दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर ये क्लिप वायरल हुआ जिसमें शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकलीफ, उनका चेहरा, हर चीज चीख चीख के बता रही थी कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। और इनका डर देखें, अपने मालिक से इतने डरे हुए हैं ये लोग। जफियां पपियां जाके अमरीकियों के साथ कर रहा है अपने मुल्क के अंदर आग लगा के। जब इंडिया ने हमला किया हमने 100 त्यारे उड़ा के रख दिए। एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक ये दावा भी कर दिया था कि भारत के 3 राफेल विमान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। भारत के सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह से इन सर्विस है। इंडिया ये कहता है ना कि प्रूफ दो, कोई वीडियो दो, फिर तो उसे चाहिए कि वो 150 राइफल तैयारे आसमान पे उड़ा दें, पूरी दुनिया उनकी गिनती करे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा भाई 150 तैयारे पूरे हैं, 6 तैयारे नहीं गिरे। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना बहुत ही मजेदार है, आपको देख करके मजा आ जाएगा। पहला चीज तो है कि पाकिस्तान के हर एक मीडिया, हर एक लोग बड़ा छाती पीट पीट कर चिल्ला के बोल रहे थे ना, हमने भारत के, किसी ने कहा 3 राफेल गिराया, किसी ने कहा 6 राफेल गिराया। और मजा तो तब आया है, एक भाईजान वहाँ का जो मेजर है, एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने इंडिया के 100 राफेल गिरा दिया। भाई 100 तो हमारे पास था भी नहीं है, हमारे पास तो मात्र 36 राफेल थे। अभी पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है राफेल वाली न्यूज को लेकर के, क्योंकि भारत ने जो फ्रांस से राफेल लिया था उसका जो टेन्योर था रख रखाव का, उसका मेंटेनेंस का, वो पूरा हो चुका है। फिर से एक बार रिन्यूअल करने के लिए फ्रांस को डाटा भेजा है कि भाई हमारे पास जो 36 राफेल थे सारे फंक्शन में, सारे वर्क कर रहा है। अब हमको मेंटेनेंस के लिए कुछ कुछ पार्ट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि आगे फिर से उसको हम फंक्शनल करें। अब पाकिस्तान को ये चीज देखना चाहिए। पाकिस्तान के लोग जो बड़ा तगड़ा होकर बोल रहे थे, खास करके मैं आबिद अली को बोलूंगा, आप बोले थे ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट, वाकई में आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और दूसरी बात दोस्तों की पाकिस्तानी पीएम का स्विट्जरलैंड में जो बेइज्जती हुआ ना, उसके आंखें बाहर आ गई। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों पिक्चर ये देखते हैं वीडियो कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। बेचारा फॉर्म 47 का अर्दली, जैसे ही इसको पता चला कि ईरानी वफ्द जो है वो मुज़ाकरात कैंसिल करके वो छोड़कर जा रहा है, उसके चेहरे पर ये डर देखें। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद था जहां पे पीस मेमोरेंडम जो है वो होने जा रहा था। वहां पे जो बदमज़गी हुई और उस दौरान जो वजीर खारजा थे वहां के ईरान के, उन्होंने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से आके बात की, उन्होंने कहा कि जी ट्रंप के बयान के बाद हम लोग यहाँ से वॉकआउट करने वाले हैं। उस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई। जब जब ये मनाजिर आते हैं पाकिस्तानी कौम घबरा जाती है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल आने वाले दिनों का नक्शा है जो आपको इस एक वीडियो में नजर आ रहा है। प्लीज इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें। ये वीडियो मेरे साथ चल रही होगी, मोहसिन नकवी मिन्नतें करता रहा, शहबाज शरीफ ने मुंह और जुबान से आज एक दफा फिर वही पालिश और मालिश की वो मिसाल की कि अमरीकी नायब सदर भी परेशान हो गया। पाकिस्तानियों को वहां पर बड़ी मायूसी उस वक्त हुई स्विट्जरलैंड में। एक उनके एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं फहद, और वो ये बता रहे थे कि जी हम तो अभी ही पहुंचे हैं, यानी हम पहुंचे हुए हैं ये स्विट्जरलैंड में, लेकिन हमें पता ही चला है कि टॉक्स तो कॉल्ड ऑफ हो गई हैं, टॉक्स तो पोस्टपोन हो गई हैं। तो वो कहते हैं कि नाते धोते रह गए, यानी कि आप नहा धो के तैयार होके वहां पर पहुंचे लेकिन वो टॉक्स नहीं हुई। वाइस प्रेसिडेंट से जफियां पपियां हो रही हैं। जरा सोचिए, मुनीरा मिस्त्री कोई पहला नहीं है जो यहाँ पे जफियां पपियां जाके अमरीकियों के साथ कर रहा है अपने मुल्क के अंदर आग लगा के। पूरी दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर ये क्लिप वायरल हुआ जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकलीफ, उनका चेहरा, हर चीज चीख चीख के बता रही थी कि उस वक्त जो प्रेशर उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, उस वक्त जो प्रेशर उन्होंने बियर किया। यकीन करें कि मैं इंडियन मीडिया चैनल्स भी देख रही थी जहां पे उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए वक्ती तौर पे कहा कि देखें जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कितने प्रेशर में है। ये डर है कि पता नहीं अब अपने मालिक से क्या क्या सुनने को मिलेगा। इसके तोते उड़ गए। आपने शहबाज शरीफ के चेहरे पे थकन देखी, आपने उनके आंखों के नीचे आई बैग्स देखे, उनकी फूली हुई नसें आपने देखी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आपने इसको यकीनन बहुत ज्यादा जूम कर करके देखा होगा। यकीन करें कि जब मैंने देखा, खुदा न खास्ता यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। शहबाज शरीफ पूरा कांप गया जेडी जब उसके पास आया कि तुमसे मिला मुझसे नहीं मिला और ये क्या बोला, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे तो मुनीर की तरफ देख रहे थे, वो एकदम स्टंप आउट सा हो गया था। उसने बोला यार ये क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने यही बोला होगा अपने मन में, छोटे पापा आए हमारे लिए क्या लाए, बड़े पापा तो ट्रम्प है उसके ना, जेडी वैंस आया गला सूख गया इसका। ये सोचे बैठा था
कहा कि अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री आएंगे, मैं मिलूंगा, वहां पे जेडी वेंस से हाथ मिलवाऊंगा। तो चेहरा दिख कैसे थूक घोट रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। हाँ भाई हाँ। अब हमारा मालिक क्या करेगा, ट्रम्प क्या करेगा, जिसको जाकर सजदे करते हैं, सल्यूट करते हैं, जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए और इतनी पॉलिश की डिब्बी निकालते हैं ना, वो पूरी डिब्बी खर्च करके फिर उसके बाद अपनी जुबान से भी चाट कर बूट चमकाना शुरू कर देता है। इनका डर देखें जरा, वो कितना डर है। जब कोई भी इंसान दुनिया में इस कदर प्रेशर लेता है, सोचें पाकिस्तान को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए अमेरिका की तरफ से यहाँ पे ये सारी लाइमलाइट दी जा रही है। अब ये अच्छा है कि टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पाकिस्तान को मिले तो ये, लेकिन ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पाकिस्तानी अवाम को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जब गैरत हो ना, गैरत और ईमान अगर जिंदा हो ना, अगर ईमान की ताकत हो ना और अल्लाह का सिर्फ डर हो ना, तो फिर किसी अमेरिका से और किसी ट्रम्प से और किसी इजराइल से डरा नहीं जाता। एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है यार, एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का वफ्द स्विट्जरलैंड में बैठा है और पाकिस्तान के अंदर इतना सा भी इस्तेकाम नहीं है। स्विट्जरलैंड में हमें क्या बता के गए हैं जी, हम अमन लाने गए हैं। पाकिस्तान में इतना सा भी अमन नहीं है। क्या फॉर्म 47 की अर्दली लाकर बिठा दिए हैं एक वो गैरतमंद लीडर जो इन सब की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत रखता है, एब्सोल्युटली नॉट कहने की जुर्रत रखता है, जो सर उठा के खड़ा होने की जुर्रत रखता है, जो किसी की गुलामी नहीं करता, उसको उठा के जेल में बदतरीन कहते तन्हाई में फेंका हुआ है। और ये अर्दली जो हमारे मुल्क पर मुसल्लत किए हैं फॉर्म 47 के जरिए बंदूक की नोक पर पाकिस्तानियों का इलेक्शन लूट कर, ये यकीन करें ये लोग हमारे मुल्क के लिए ना बदनामी के सिवा और कुछ नहीं साबित होते। ये पाकिस्तान के लिए ना बदनामी का बायस बनते हैं। और इनका डर देखें, अपने मालिक से इतने डरे हुए हैं ये लोग। इंडिया एक बार हरकत करे, एक बार कोशिश करे कोई हमला करने की, तो इंडिया को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया की नस्लें भी याद रखेंगी। सपना देखा है कभी? सपने में भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी ये सपने में भी खौफनाक इंसिडेंट्स कभी विजुअलाइज मत करना। दोनों मुनीर और शाहबाज साहब को हार्ट अटैक आ जाएगा। और इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का नक्शे से हमने नाम ही मिटा देना है। नफरतें बढ़ रही हैं और इस किस्म की नफरतें बढ़ रही हैं यार। आपने वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना होगा, उसने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जेट तैयारे गिरा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे। पाकिस्तानी सेना और वहां के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार यह प्रचार किया जा रहा था कि उन्होंने भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। जब इंडिया ने हमला किया, मोदी ने हमला किया, हमने 7 तैयारे उड़ा के रख दिए। सर फिर पागल हो गया ना। इस बात का इंडिया को पता है ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। कुछ ने तो यहां तक ये दावा भी कर दिया था कि भारत के 3 राफेल विमान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन अब आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद पाकिस्तान के इन दावों की हवा निकलती हुई अब नजर आ रही है। लेकिन मैं इधर इंडिया से सवाल करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने आपका मजाक बनाया, पूरी दुनिया ने कहा कि आपके 6 जेट गिर गए, 6 तैयारे गिर गए। इवन के क्रिकेट ग्राउंड के बीच में हारिस रऊफ ने आपके तैयारे गिराए, यानी कि आपको उस चीज पे जो भी किया आपको फील हुआ उस चीज को लेके। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है। और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। भारतीय वायुसेना मुख्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा 15 जून 2026 को जारी किए गए एक टेंडर प्रस्ताव ने यह साफ संकेत दिया है कि भारत के सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह से इन सर्विस है। यह प्रस्ताव फ्रांस की सैनफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स कंपनी को भेजा गया है, जो राफेल विमानों के इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली M88 इंजन का निर्माण करती है। इंडिया ये कहता है ना कि प्रूफ दो, कोई वीडियो दो, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इंडिया की बात करना चाहूंगा कि इंडिया प्रूफ मांग रहा है ना आपसे। मुझे लगता है कि इंडिया की ऑडियंस को और इंडिया को पाकिस्तान से प्रूफ नहीं मांगना चाहिए। इंडिया दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। मेरे ख्याल से 150 के करीब जो है ना उसके पास राइफल तैयारे हैं, तो उसे चाहिए कि वो 150 राइफल तैयारे आसमान पे उड़ा दें। जितने जंग से पहले थे ऑफिशियली उतने ही अभी उड़ा दें। अपने 150 तैयारे या उसके करीब या उसके ज्यादा जितने भी तैयारे बनते हैं वो सारे आसमान पे उड़ा दें। पूरी दुनिया उनकी गिनती करे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा भाई 150 तैयारे पूरे हैं,
6 तारे नहीं गिरे। अगर 6 तारे गिरे हैं तो दुनिया को जब भी पता चल जाएगा। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। दस्तावेज के अनुसार भारतीय वायुसेना अपने पूरे 36 राफेल बेड़े के लिए अगले 5 महीनों का ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम कह देना चाहिए था कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारे 6 तारे नहीं गिरे। पूरी दुनिया को क्लियर हो जाना था, किसी के दिमाग में डाउट रहना ही नहीं था, कोई किसी किस्म की परेशानी दिमाग में नहीं रहनी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने सारे तारे आसमान पे उड़ाएं, पूरी दुनिया गिन ले। वीडियो बनाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा और देखे मैं उनकी पूरी वीडियो बना के, अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चुप हो जाता, उस जगह पे बात नहीं करता, तो मैं आपको गारंटी देता हूं चीज की कि आबिद अली खुद खड़ा होकर पूरे पाकिस्तान के बीच में ऐलान करेगा इस चीज को कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने झूठ बोला है, इंडिया के तैयारे पूरे हैं। देखे जी आसमान पे पूरी दुनिया देख रही है। कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ो ही हैं मुझे लगता है। मरियम नवाज आती है इतनी लंबी लंबी छोड़ती है, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे, ये पूरी छोड़ू खानदान है। भारतीय वायुसेना द्वारा पूरे 36 राफेल विमानों के लिए तकनीकी और इंजन सपोर्ट मांगा जाना यह दर्शाता है कि बेड़े की संख्या में कोई भी कमी नहीं आई है। तो मैं इंडिया के आगे भी हाथ जोड़ना चाहूंगा और पाकिस्तान के आगे भी हाथ जोड़ना चाहूंगा कि देखें आप दोनों वजीर आजम की जिम्मेदारी है, अपनी अपनी आवाम को देखें, अपनी अपनी ऑडियंस को देखें, इन जंगों से हमें दूर रखें। यही वह तथ्य है जिसने पाकिस्तान के उस प्रचार की पोल खोल दी जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत के कई राफेल विमान नष्ट हो चुके हैं। उनकी देखें जब से जंग इंडिया ने लड़ी है पाकिस्तान से, उनकी इकोनॉमी नीचे आ गई है, उनकी जो है ना उन पे टैरिफ लगे, पूरी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए, तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है इसके बीच में। यानी पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए दावे अब सवालों के घेरे में आ गए हैं और उनका झूठ दुनिया के सामने आ गया है। इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप मानते हैं ना, उसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बार बार ये बात होती है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ये एक ही है, इनकी एक ही बात है। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारत के 36 राफेल पूरी तरह से सही है, फंक्शनल है और पाकिस्तान का दावा जो 6 विमान कभी कभी गिराने का कर रहे थे तो कभी 3 राफेल गिराने का कर रहे थे, तो ये पूरी तरह से अब खारिज हो गया है। देखें आप ये ना देखें कि पाकिस्तान की अवाम भूखी मर रही है, आप ये ना देखें पाकिस्तान के अवाम के पास आटा नहीं है, आप ये ना देखें पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, 200 रुपए किलो टमाटर इधर। इन चीजों को आप साइड पे रखिए, होते हैं हुकूमत के काम। आप आए जंग की तरफ। जंग जो है ना हुकूमत ने नहीं लड़नी होती, जंग लड़ती है फौज, आर्मी जंग लड़ती है। और हमारी आर्मी पूरी दुनिया में मानी जाती है कि अमीर तरीन आर्मी है हमारी, कोई फकीर या वो आम वाली आर्मी नहीं है। टेक्नोलॉजी समेटी है इसने, चाहे हम लोग भूखे मर गए लेकिन हमने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है। अवाम को अब फौज की हकीकत समझ आ गई है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है उसको वैसे ही रहने दें। आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं? भाई आपकी फौज के मजाक तो आपके मीडिया ही उड़ाते रहती है, हम लोग क्या उड़ाएंगे, आप पूरे और लोग क्या उड़ाएगा? देखिए आपके लोग ही उड़ा रहे हैं। आपके एक मेजर रैंक के आदमी आकर बोल रहा है कि हमने 100 राफेल गिरा दिया, हमने 100 जहाजें गिराई इंडिया के युद्ध में। हम लोग तो पहले भी मजाक में ले रहे थे, आज भी मजाक में ले रहे हैं, कल भी मजाक में ही लेंगे। आपके मीडिया, आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के अवार्ड से नवाज दिया, एक व्यक्ति को तमगा दे दिया क्योंकि भाई भारत को 6 राफेल गिराया था। आज भारत के सारा राफेल सही सलामत सुरक्षित है, फ्रांस को लेटर दी गई है। दोस्तों यकीनन आपको एक वीडियो देख करके मजा आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।